वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसमें कौन कौन से रूल लगते हैं, कौन कौन सा नियम लगता है। और आज हम जानने वाले हैं पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस क्या है, इसके रूल और नियम क्या होते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना आपका समय गंवाएं। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वही जो हमने पहले वाले में बनाया था, यानी जब पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उसमें ये बताया था कि 5 बिंदुओं को किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी टेंस को हल करने के पहले उसके 5 बिंदु यानी जो हमारे होते हैं स्वर्णिम नियम, वो हमें पता होने चाहिए। पता होने का मतलब ये देख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। कुछ ये हैं गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स। सबसे पहले हमारा आता है वीटी। वीटी मतलब होता है वर्ब टू बी या वर्ब टू डू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आई, आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं पहचान। उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है नेचर, यानी उस वाक्य की प्रकृति, यानी वो सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक कौन सा वाक्य है, ठीक है, ये सब जानेंगे। उसके बाद हमारा होता है नेचर, ठीक है। उसके बाद नेचर को जानने के बाद हम उसी नेचर के टाइप का रूल लगाते हैं, ठीक है। यही हमारे होते हैं गोल्डन रूल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्योंकि हम सिंपल तो भी पढ़ नहीं रहे हैं। सॉरी, यहाँ वर्ब टू बी और वर्ब टू डू का यूजेस अभी नहीं हो रहा है, सीधे हम आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं। चलिए पहचान लिख लेते हैं इसकी। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में ता, थी, ती, थे, ते, थे आदि शब्द आएंगे तो वो क्या होगी हमारी, तो वो क्या होगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें जो होता है बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा, ये भी जब आएगा तो हम जानेंगे ये क्या है, हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और एक ही मात्रा जहाँ भी आएगा वो हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। समझ में आया कुछ। तो आइए हम इसके बाद जान लेते हैं हमारा रूल होता है। रूल क्या होता है, रूल। तो हमें किस टाइप का रूल लगाना है, सबसे पहले उसकी नेचर पता होगी। तो नेचर हम अभी पढ़ने वाले हैं रूल फॉर असर्टिव सेंटेंसेस। क्या, रूल फॉर असर्टिव इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि असर्टिव में दोनों टाइप के वाक्य आ जाते हैं, यानी निगेटिव और असर्टिव, यानी निगेटिव और ये क्या होता है इसमें अफर्मेटिव, ये दोनों टाइप के वाक्य आ जाते हैं, यानी जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं वो दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको पार्ट वाइज बांट लेते हैं। रूल फॉर असर्टिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्यों के लिए नियम, ये है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव और निगेटिव इसमें दो होते हैं और दो को दोनों अलग अलग रूल लगते हैं, यानी असर्टिव यानी जो अफर्मेटिव होता है उसमें भी अलग रूल और निगेटिव उसमें भी अलग रूल। तो हम दोनों लिख लेते हैं, इस तरफ असर्टिव उस तरफ निगेटिव, ठीक। दो अलग अलग, अफर्मेटिव में अलग सा, निगेटिव में अलग सा है, तो दोनों असर्टिव, लेकिन एक नकारात्मक है एक सकारात्मक है। तो जो सकारात्मक है वो अलग होगा, क्या है वो अलग होगा, और जो निगेटिव है वो भी अपना अलग लेता है, यानी दोनों भी जो भी हैं, दोनों एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये तो आप कहावत बहुत पहले सुने होंगे। उसी तरीके से ये हमारे होते हैं, ना तो निगेटिव ना तो अफर्मेटिव, बिल्कुल बहुत नंबर एक की गुंडा हैं ये दोनों, ठीक है। तो चलिए हम एक एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यह है मेरा अफर्मेटिव का वाक्य है, ममता सुबह सुबह हंसते हुए खाना खाती है। अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं, यानी जिसमें नहीं ना आया हो वो क्या होगा, अफर्मेटिव। यानी यहाँ है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। मे सब्जेक्ट इसमें क्या है, ममता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं ममता। उसके बाद सुबह सुबह हंसते हुए खाना खाती है, क्या खाती है, खाना। तो अब यहाँ है मेन वर्ब, तो यहाँ देखते हैं खाती है लास्ट में, सॉरी यहाँ पे है नहीं था, खाती थी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई, ठीक है। अभी समझ में आया कुछ, थी, ठीक है। यहाँ खाती थी मतलब ये पास्ट का है, किस में का है, पास्ट का है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, खाती है। अगर लास्ट में बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा भी आता तो भी वो क्या रहता,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ममता मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म देखो, खाना खाना। खाना खाना दो प्रकार है, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा कि एक खाना जो है उसकी क्रिया है और दूसरा खाना जो है उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ खाना का क्या होता है, इट होता है, लेकिन मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगने से वो क्या हो गया, इट का ईटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ईटन। ठीक है, ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट में 3 शब्द, क्या, किसको, किससे। तो क्या खाती है, तो यहाँ बताएंगे खाना, फूड। ठीक है, किसको खाती है, किससे खाती है, कुछ नहीं पता। अब अदर में जाएंगे तो कहाँ खाती है, कुछ नहीं पता। कब खाती है, तो ये कह रहे हैं सुबह सुबह। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब इसके बाद आता है कैसे खाती है, तो ये कह रहे हैं हंसते हुए, यानी लिख देंगे लॉफ्ड। यहाँ लाफिंग हो गया क्योंकि ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब हम यहाँ क्या कर देते हैं, लाफिंग। ठीक है, लाफिंग हो गया। अब देखिए कितना आसानी से बन गया ना, ममता ईटन फूड, अर्ली इन द मॉर्निंग, लाफिंग। ठीक, समझ में आया कुछ। तो चलिए हम एक निगेटिव का देख लेते हैं। देखिए इसको पढ़िए ध्यान से, दूल्हा दुल्हन के साथ बॉर्डर पर देश की रक्षा नहीं करता था। नहीं आ गया, मतलब कि ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस। तो रूल हमारे 2 हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग रूल लगते हैं। कौन कौन से देख सकते हैं यहाँ नीचे। अफर्मेटिव में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगेगा, अफर्मेटिव में ये सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। अब जब निगेटिव में आ गए हैं तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक, समझ में आया। तो ये हमारा नीचे वाला रूल भी यहाँ लगना है। तो हम कैसे बना सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट निकालते हैं। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ से है दूल्हा दुल्हन के साथ ना। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दूल्हे के बारे में बात की जा रही है, ना कि दुल्हन के बारे में। ठीक, यहाँ दूल्हे के बारे में बात की जा रही है, मतलब सब्जेक्ट सिर्फ दूल्हा है। तो इसके साथ ये भी जुड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ इसको क्या करेंगे, पूरा सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दूल्हे को हम कहते हैं ब्राइड। ठीक, क्या कहते हैं, ब्राइड। द ब्राइड। ठीक, ब्राइड मतलब क्या होता है, दूल्हा। अब देखिए अलॉन्ग विथ या फिर टुगेदर, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ हम अलॉन्ग विद। ठीक, ये हो गया हमारा दूल्हा के साथ। अब कौन है, दुल्हन। दुल्हन को क्या कहते हैं, ब्राइड ग्रूम कहते हैं, ब्राइड ग्रूम। ठीक, अंडरस्टैंड, ब्राइड ग्रूम। अब इतना देखिए, इतना हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट समझ में आया। अब इसके बाद हमारा आता है डिड। क्या आता है, निगेटिव में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा डिड होता है, डिड। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, अब डिड। ठीक, डिड हो गया। अब उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें देखिए रक्षा करना क्या होता है, ठीक है, डिड नॉट। अब रक्षा करना को हम क्या कहते हैं, डिफेंड कहते हैं, यानी डिफेंड मतलब रक्षा करना। किसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना। चलिए ये पहले जान लेते हैं। यहाँ नहीं था तो हमारा डिड के बाद नहीं नॉट आता है, यहाँ लगाना भूल गया था मैं। तो ये क्या हो गया, डिड और नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा आता है। तो मेन वर्ब क्या है, कंट्री की रक्षा करना ना, तो डिफेंड होता है, इसका क्या कहते हैं, डिफेंड। ठीक है, डिफेंड। अब क्या करता है, डिफेंड यानी रक्षा करता है, किसकी करता है, तो यहाँ देश की। तो डिफेंड कंट्री क्या हो जाएगा, कंट्री। ठीक, कंट्री हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा क्या क्या मिल गया, किसको मिल गया, किसकी मिल गया। अब आते हैं अदर वर्ड में। तो अदर वर्ड में हमारा कौन कौन से शब्द आते हैं, कहाँ करता है। ठीक, कहाँ, तो यहाँ कह रहे हैं बॉर्डर पर ना, बॉर्डर पर मतलब बॉर्डर जो, देखिए पर में कुछ अंतर समझ में आता है आपको, देखिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा। कुछ इस तरीके से ऑन और एट दोनों का मतलब होता है पर। ठीक, पर दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऑन का मतलब ऊपर, और एट का मतलब होता है आमने या सामने। ठीक है, आमने या सामने या फिर उसके नीचे, यानी जो बॉर्डर पे वो लड़ने गए हैं, तो लड़ने का मतलब वहाँ पे जो ये बॉर्डर की क्रॉसिंग होती है उसके ऊपर बैठ के तो लड़ेंगे नहीं ना, ऊपर बैठ के नहीं लड़ेंगे। इसका कहने का मतलब सिर्फ वो आमने सामने होंगे या फिर उसके नीचे। ठीक है, समझ में आ गया ना कुछ कहने का मतलब। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अभी, अलॉन्ग विद डिफरेंट,
और डिफेंड कंट्री, अब क्या हो गया, अब यहाँ है देश की बॉर्डर पर ना, तो बॉर्डर पर का मतलब यहाँ हम लगाएंगे पर एट, ठीक है, एट बॉर्डर, ठीक, समझ में आया, बॉर्डर हो गया, ठीक है। देखिए इतना आसानी से हमारा सेंटेंस बन गया, दूल्हा दुल्हन के साथ, तो द ब्राइड ग्रूम अलॉन्ग विद ब्राइड ग्रूम, उसके बाद डिड नॉट डिफेंड कंट्री एट बॉर्डर, ठीक, समझ में आ गया। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। चलिए एक कुछ पास्ट इंडिफरेंट में, अफर्मेटिव में कुछ ऐसे क्या कहते हैं सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप लोगों को बहुत फंसाया जाता है, तो चलिए आज मैं उसका कन्फ्यूज़न एकदम क्लियर कर देता हूँ, ठीक। कुछ इस तरीके से गया गया गया, ये 3 शब्द हैं, लेकिन सिर्फ देखिए समझने के लिए इतना समझिए कि ये 3 शब्द एक जैसे हैं, 3 शब्द एक जैसे हैं, इसीलिए कन्फ्यूज़न कर देते हैं आप लोग के दिमाग में। गया, देखिए एक गया यहाँ पे नाम है, क्या, पहले इसको तोड़ लीजिए, गया 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 ना, लास्ट में बड़ा की मात्रा है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक, समझ में आया। उसके बाद ये एक जाना जो है उसकी क्रिया है, ठीक है, लास्ट में ये आया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब ये जाना उसकी क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब। अब ये गया एक क्या है, नाम है, स्थान का नाम, ठीक, स्थान का नाम। और एक नाम क्या है, वो सिंपल नाउन है, यानी वो उसी का नाम यानी सब्जेक्ट है, ठीक, समझ में आया, कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ, अभी नहीं। तो देखिए गया को हम क्या कहते हैं, गया ही कहते हैं, ये हो गया हमारा गया, ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, क्या लगता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ देख लेना आप, ये अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो यहाँ गया है, उसके बाद गया को हम क्या कह सकते हैं, वेंट, क्या कहेंगे, गया मतलब गो होता है, तो गो का क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं ना, तो ये हो गया वेंट। अब देखिए कहीं आने या जाने के लिए उसके आगे क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, गया वेंट टू, अब कहाँ गया, तो ये गया, ठीक, कन्फ्यूज़न क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। तो यहाँ गया एक सब्जेक्ट है, एक गया स्थान है, और एक गया क्या है, मेरी वर्ब है, तो यहाँ वर्ब को हम वेंट कर दिए, दोनों गया गया का स्थान का नाम हो गया, ठीक है। ये गया शायद राजस्थान में है, तो समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए, वीडियो लंबा नहीं, शायद अगर लंबा हो जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए वीडियो लंबा होने से क्या फ़ायदा, आपको पढ़ना है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पुलिस क्या है, पुलिस होमगार्ड के साथ, होमगार्ड जानते हो ना, जो होम यानी घर, गार्ड मतलब रक्षा करना, तो ये जो होम जो गार्ड होता है घर का, उसे होमगार्ड कहते हैं। होमगार्ड के साथ एलॉन्ग विथ हो गया, उसके बाद चोर को, थीफ, चोर को गिरफ्तार मतलब अरेस्टेड, गिरफ्तार की, ठीक, इतना छोटा सा है। तो यहाँ की है तो इसका मतलब बड़ी की मात्रा आ गई, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। देखिए पुलिस होमगार्ड के साथ माने इतना हमारा पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, द पुलिस along with होम गार्ड, ठीक है, होम गार्ड। अब इसके बाद मेरा क्या आता है, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म ना, सब्जेक्ट होने के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, वैसे रूल तो आपको रट गया होगा, इतनी बार दिखा दिया मैंने, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ गिरफ्तार करना क्या होता है, अरेस्ट होता है, तो यहाँ अरेस्टेड कर देंगे, तो यहाँ अरेस्टेड, ठीक है, अरेस्टेड हो गया। उसके बाद किसको, द थीप को, द थीप, ठीक, समझ में आया। तो चलिए एक हम निगेटिव का देख लेते हैं, उसके बाद कुछ आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, फिर आप घर से करके उसको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे हम, चलिए नितिन
नितिन मेज पर नहीं बैठा। ठीक, इतना छोटा है तो आप इसको जल्द से जल्द कर सकते हैं। चलिए, नितिन को हम क्या कहते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हो गया नितिन। ठीक है, नहीं बैठा बड़ा की मात्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आया तो नॉट आया। इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नितिन। यहाँ डिड होता है क्या, डिड। उसके बाद नॉट इसी में जोड़ देंगे, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म उसको डिडंट भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो इसे नॉट लिखिएगा, डिड नॉट या फिर डिडंट। ठीक है, दोनों भी सही हैं, चाहे डिड नॉट लिखिए या फिर डिडंट लिख लो। इसको देखो कॉन्ट्रैक्शन यानी संक्षिप्तीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है बस। किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, तो नितिन डिड नॉट या फिर डिडंट। उसके बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट ना, सॉरी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो बैठना क्या होता है, सिट होता है, तो इसका हो जाएगा सेट। ठीक, सेट, ये हो गया हमारा क्या, उसका सेकंड फॉर्म। सॉरी, यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यानी यहाँ होगा क्या, सिट ना, सिट हो गया। सिट मतलब क्या होता है, बैठना, तो बैठने। ठीक है, सिट तो बैठना। यहाँ जो हमारा सिट बैठा है ना, अब कहाँ बैठा है उस पर तो कहाँ नहीं, लेकिन यही कह रहे हैं कि मेज पर। ये हमारा हो गया मेन वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमारा जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट में 3 शब्द होते हैं, क्या बैठा, किसको बैठा, किससे बैठा, कुछ नहीं पता है ना। लेकिन जब अदर में जाएंगे तो कहाँ बैठा, मेज पर। अभी ऑन और एट में मैंने अंतर समझाया था, यहाँ फिर से आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से ऑन और एट पर, यानी दोनों का अर्थ होता है पर, लेकिन ऑन का मतलब होता है जब ऊपर। ठीक, ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर, और एट का मतलब होता है आमने सामने या नीचे बैठे। तो यहाँ है क्या, मेज पर। अब मेज पर बैठेगा तो उसके ऊपर ही बैठेगा ना कि उसके नीचे या फिर आमने सामने बैठ के क्या करेगा, कबल झुराएगा, कहूँगा नहीं, ऐसा वो वही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मेज के ऊपर बैठेगा। तो मेज के ऊपर बैठेगा तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ऑन। ठीक, क्या लगाएंगे, ऑन। अब मेज को क्या कहते हो, डेस्क, बेंच, जो भी लिख दो, डेस्क। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए आपको कुछ होमवर्क दे दिया जाए। ठीक, होमवर्क 1 2 3, यहाँ मैंने नंबर इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको होमवर्क सिर्फ 3 दिया जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए नंबर 1 पे है, मान लीजिए पायल ने पायल को पायल दिया। अब इसमें दोनों में डिफरेंस समझिएगा, सिर्फ गया 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 में ही जैसे आप लोग कंफ्यूज होते थे, सेम वही तरीके का कंफ्यूजन है, लेकिन है तो बहुत ही सिंपल। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो नंबर दूसरे पे आते हैं। मान लीजिए, पहले लिख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक, ये है सचिन ने, दूसरा है, देखिए पहला हमारा था क्या था कि पायल ने पायल को पायल दिया। ठीक है, दूसरा है सचिन ने युवराज को थप्पड़ नहीं मारा। तीसरा है लल्लन ने लल्ली को नहर में नहीं डुबोया। ठीक है, ये सिर्फ हमारे 3 हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट में उत्तर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अभी सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये हमारा वीडियो शायद पार्ट 1 है, इसके बाद हम जब लेके आएंगे तो पार्ट 2 लेके आएंगे। फिर उसके बाद जब हम पढ़ेंगे टेंस से, तो 2 या 3 वीडियो में पूरा टेंस ख़त्म कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।